ईरान अमेरिका मुआहिदे पर कल दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुआहिदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे। अगले हफ्ते से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात पर अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। यकीन है कि तारीखी अमन मुआहिदा देरपा अमन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म का ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा मुआहिदे पर दोनों ममालिक अपने अपने ममालिक में डिजिटल दस्तखत करेंगे। मुआहिदे के बाद फरीक़ैन नई जंग का आगाज़ ना करने के पाबंद होंगे। दस्तखत के 60 रोज़ के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू होगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म का राबता। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का अमन कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने भरपूर हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी अरब का राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा अमन मुआहिदे की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब कल शेड्यूल है। पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगी। इसहाक़ डार और स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। अमरीका ईरान मफ़ाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तजहीज़ व तकफीन का आगाज़ 4 जुलाई को तेहरान से होगा। कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक़ मईशत की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया। लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आएँ, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म की मीसाक़े जमहूरियत और मईशत के लिए अपोजिशन को फिर बातचीत की दावत। कहा अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, इनसे कोई लड़ाई नहीं। कई बार कहा कि आएँ मीसाक़े मईशत और मीसाक़े जमहूरियत की तरफ बढ़ें। आज भी कहता हूँ देर नहीं हुई, मैं कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, आप भी आगे आएँ। पाकिस्तान है तो हम हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा हुकूमत टाइम पूरा करेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात होती रहती है। ज़राअत का शोबा मुतासिर होना हमारे लिए परेशान कुन है। तेल की कीमतें बढ़ने से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। पाकिस्तान में पेट्रोल 500 रुपये लीटर से महंगा होने लगा था। तेल की कीमतों को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। तो सच ये है, हकायक ये है कि उनका जो फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती है वो 3 का है। अब वो जब कह रहे थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे, तो इसका मतलब क्या ये था कि जैसे आपका लाहौर का हुकूमत बना, अब वैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे? पीपल्स पार्टी लाहौर में हुकूमत साजी के ताने ना दे। नून लीग का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब। कहा एहतराम की यकतरफा ट्रैफिक नहीं चल सकती। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने 10 और नून लीग ने 6 नशिस्तें जीती। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को अक्सरियती जमात तस्लीम कर लिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा इल्ज़ाम तराशी या तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामज़न है। माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। बजट में 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी गई। कोशिश की है कि बिजनेस दोस्त बजट बनाया जाए। 50 करोड़ तक बिजनेस पर सुपर टैक्स खत्म कर दिया। 50 करोड़ से ज़ायद बिजनेस करने वालों के लिए सुपर टैक्स 10 से 8% कर दिया गया। तनख्वाहदार तबके को इस बजट में रिलीफ दिया गया। सबसे कम स्लैब में 5% टैक्स को कम करके 1% कर दिया। जिन पर 15% टैक्स था उसे 13% कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हुकूमत ने ना बिजली की कीमत कम की, ना लोड शेडिंग कम हुई। हुकूमती शाह खर्चियों में कमी के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। बिलावल ने कल दुरुस्त कहा नून लीग की गिलगित बल्तिस्तान में 3 सीटें हैं।
वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, एक्सपोर्ट लैंड ग्रोथ से पूरी मईशत को फायदा पहुंच रहा है। मुल्क की तरक्की की शरह बढ़कर 4% तक पहुंच रही है। बजट गुज़श्ता 2 साल की मेहनत और जामी इस्लाहात का नतीजा है। एक वक्त था जब शर्तें लगाई गईं कि पाकिस्तान दिवालिया होगा। वजीर आज़म और माशी टीम की वजह से मुश्किल वक्त से निकल आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा, तमाम इंतखाबी दरखास्तों के फैसले 15 जून को सुनाए जाएंगे। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में मिसाली, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात हुए। इंतखाबी अमल के बारे में बेबुनियाद इल्जामात से गुरेज किया जाए। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से मुआहिदे पर अमल न करने का शिकवा। नदीम अफजल चंद ने कहा, हुकूमत बनाते वक्त जो मुआहिदा हुआ उस पर मुकम्मल अमल नहीं हुआ। अमल न होने के बावजूद पीपल्स पार्टी आज भी साथ चल रही है। 24 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 6,000 रुपए सालाना बचत होगी। टैक्स माहिरीन के मुताबिक 36 लाख रुपए तक सालाना कमाई पर 51,000 रुपए टैक्स कम होगा। 48 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पर 1,17,000 रुपए टैक्स बचेगा। 56 लाख रुपए तक सालाना आमदन पर सालाना 1,65,000 रुपए टैक्स कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। 4 भाई और 1 रोटी है तो वो सब में तकसीम होगी। बराबरी और इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चलता। सूबों के लिए माशी वसाइल उनका हक है। बलोचिस्तान का वसाइल में हिस्सा किसी से ढका छुपा नहीं। NFC अवार्ड में बलोचिस्तान के हिस्से में 100% इजाफा किया। सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब ने दिया। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और SIFC को जम करने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, गैर मुल्की सरमाकारी के लिए बेहतर है कि दोनों इदारे एक हो जाएं। सोलर पर मजीद कोई टैक्स नहीं लगाया। कयास आराइयां फैलाने वाले सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, 18 साल से कराची में लूट मार का बाजार गर्म है। सड़कें टूटी हुई हैं, गटर बह रहे हैं। कराची के हालात 5,000 साल पुराने शहर जैसी है। कराची से 7 से 8,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा होता है। अर्बन डेवलपमेंट पैकेज में 7.5 अरब रुपए देना शर्मनाक है। कराची मुल्क की तरक्की का इंजन है, तवज्जो देना होगी। वजीर ममलकत खजाना बिलाल कयानी ने बजट को अवामी बजट करार दे दिया। कहा, यह तनख्वाहदार, कंस्ट्रक्शन, सनतकार समेत सबका बजट है। तनख्वाहदार तबके को बेहतर रिलीफ दिया गया। सनतकारों और एक्सपोर्टर्स की डिमांड पर सुपर टैक्स खत्म किया गया। 6 लाख रुपए सालाना कमाने वाले पर कोई टैक्स नहीं। 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले पर 1% टैक्स है। वजीर आज़म ने अवाम से किए गए वादे पूरे किए हैं। कराची में अंधी गोली बच्ची की जान ले गई। कीमाड़ी में नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से बच्ची जान बहा। जमशेद क्वार्टर्स में घर में नामालूम सम से गोली लगने से शहरी जख्मी। कुरंगी में दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। कराची में CTD की कार्रवाई। गलदम तंजीम TTP का मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम ड्रोन टेक्नोलॉजी और धमाका खेज मवाद की फराहमी से मुतालिक सप्लाई चेन का अहम किरदार था। मुलजिम के कब्जे से 2 किलो बारूदी मवाद, 1 ड्रोन और 1 रिमोट कंट्रोल भी बरामद। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब में मुफ्त सफर की सहूलत से 9 करोड़ शहरियों ने फायदा उठाया। हुकूमत पंजाब ने 17 रोज में शहरियों के मुफ्त सफर के लिए 1 अरब 60 करोड़ इजाफी सब्सिडी अदा की। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, मुश्किल माशी हालात में मुफ्त सफर अवाम का हक समझते हैं। 9 करोड़ अफराद को मुफ्त सफर की सहूलत देना मुनफरिद रिकॉर्ड है। जजेस के समाजी और सकाफती तकारीब में शिरकत पर आयद पाबंदी खत्म। जजेस मुतल्लिका चीफ जस्टिस की इजाजत से सियासी और सिफारती तकारीब में शरीक होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के ज़ाब्ते अखलाक में तरामीम की मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ शिकायत या रिपोर्ट्स की इत्तला के दायरे कार को वसी कर दिया गया। जज की रिपोर्ट पर कमेटी 2 हफ्ते के अंदर फैसला करने की पाबंद होगी। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है, बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PTI MNA सनाउल्लाह खान मस्ती खेल से दिलचस्प गुफ्तगू। कहा, सनाउल्लाह से मेरा भाइयों वाला ताल्लुक है, मुझे इशारों में बताते हैं कि वो मजबूर हैं वरना हमारी तरफ आ जाते। शिपिंग इंडस्ट्री पर आयद 18% सेल्स टैक्स मुकम्मल खत्म। विफाकी वजीर जुनेद अनवार चौधरी ने कहा, सेल्स टैक्स के खात्मे से मैरीटाइम और लॉजिस्टिक शोबे को फरोग मिलेगा, बहरी तिजारत और कार्गो सरगर्मियों में तेजी आएगी। पन्नू में आंधी और मूसलाधार बारिश से 4 अफराद जाम बहक, 16 जख्मी। PDMA ने आदाद शुमार जारी कर दिए। ननकाना साहब में छत गिरने से 7 अफराद जख्मी। पिंड दादन खान में बारिश के बाद छत गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा, लैंडस्लाइडिंग और तोदे गिरने की भी वार्निंग। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, नदी नालों और दरियाओं में तोयानी से सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इंतजामिया को हसास मकामात की मुसलसल निगरानी करने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, मनशियात बहुत सारे खानदानों के लिए चैलेंजेस बनी हुई हैं। वजीर आला पंजाब ने काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बनाई है। फोर्स पूरे पंजाब में काम कर रही है। लाहौर में यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, आने वाले महीनों में पंजाब के तालीमी इदारे ड्रग फ्री होंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने विफाकी बजट गैर मुतवाज़िन करार दे दिया। एमल वली खान ने कहा, महंगाई बेरोजगारी के शिकार अवाम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। हमेशा से फायदा उठाने वाले 15% लोगों को तरजीह दी गई। बिलवास्ता टैक्सों से महंगाई का मजीद बोझ अवाम पर डाल दिया गया। सोना 4,370 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 4,44,336 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,79,880 रुपए। इस्लामाबाद की खातून चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कायनात अजहर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इजलास में ट्रैफिक मैनेजमेंट और इन्फोर्समेंट का जायजा। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लेने का हुक्म। अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड टीम का सामान चोरी। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक इंग्लैंड फुटबॉल टीम की गाड़ी का ताला तोड़कर कुछ अशिया चुरा ली गई। सामान में फुटबॉल्स और खिलाड़ियों के जूते भी थे। इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए। मजमूई दौलत 1,000 अरब डॉलर से भी बढ़ गई। दौलत में इजाफा स्पेसएक्स की स्टॉक मार्केट में एंट्री के बाद हुआ। मस्क के असासों की मालियत 2,78,000 अरब रुपए से जायद। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जे हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नोकुंडी और दादू में 44 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 37 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर और पेशावर में 35, इस्लामाबाद में 34 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 35, गिलगित में 31, स्कर्दू में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 35, श्रीनगर में 24 डिग्री रिकॉर्ड।